मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो गया जेठालाल? फायर ब्रिगेड की घंटी की तरह क्या टनन टनन बेल बजा रहे हो लगा था? फिर से आग लगी है मेहता साहब। ये देखिए, कोर्ट से कुछ ऑर्डर आया है। क्या है? ओहो, जेठालाल गुलाबो वाला मामला तो कोर्ट में पहुंच चुका है। तो अभी अब क्या अपने को वकील मोहन प्यारे से मिलना पड़ेगा जाके? अच्छा चलो। अभी कहाँ चलो जेठालाल, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स कर रहा हूँ, आधे घंटे में चलते हैं ना। अरे किस टाइप का फायर ब्रिगेडियर है आप? आग लगी हो तभी किसी फायर ब्रिगेडियर को ये कहते हुए सुना है कि आप लोग जाओ, आधे घंटे बाद आते हैं। अरे आधे घंटे बाद सब राख हो जाए तब जाके क्या फायदा? चलो चलो अभी 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 चलो चलो। अरे चलो। अपने को कोर्ट आज का आज नहीं जाना है, शाम को ही मिलेंगे वकील को तो चलेगा जेठालाल। अरे भाई आप अपना पेशा मत बदलो। फायर ब्रिगेडियर से वकील बन के मेरे साथ दलीलबाजी मत करो। यहाँ मेरी जिंदगी ऊंचाई पे बंधी रस्सी पे चलने जैसी खतरनाक हो गई है और आपको मेल करना है। चलो चलो अभी चलो। अरे एक मिनट पर्स लेके आता हूँ जेठालाल। अरे भाई मैं हूँ ना, पर्स की क्या जरूरत है? मैंने पर्स ले लिया। चलो। अब मेरा मोबाइल फोन लेके आता हूँ भाई। मोबाइल भी है मेरे पास, चलो। अरे भाई मेरे कॉल तुम्हारे फोन पे तो नहीं आएंगे। अंजलि तो तुम्हारे पास नहीं है ना? उसको बोल के आ जाऊं कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। जल्दी। हाँ। अरे बाप रे, ये पड़ोस की सोसाइटी वाला पंचायत यहाँ कहाँ रहे? इसका बेटा भिड़े के यहाँ ट्यूशन में जाता है, लगता है भिड़े को मिलने जा रहा होगा। मुझे देखेगा, सवाल पे सवाल पूछेगा। अरे ये कहाँ गायब हो गया? चलो जेठालाल। हाँ चल। तो आ गया नोटिस कोर्ट की डेट का। ये तो आना ही था। एक मिनट। राहु चौथे स्थान, गुरु का स्थान 9वें घर में है, शनि की दशा। आप वकील है कि ज्योतिष है? और आप लीगल नोटिस पढ़ रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं? अरे मैं आप ही के केस की कुंडली देख रहा हूँ और ये कुंडली बता रही है कि जीत हमारी ही होगी। आप वकील हो के ये केस कुंडली के सहारे लड़ेंगे? मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि मैंने ज्योतिष विद्या भी सीखी है। देखिए ज्योतिष कुंडली ग्रह नक्षत्र इनमें हम लोग विश्वास करते हैं करते हैं। मेहता साहब जब खुद जोकिल बता रहे। जोकिल? ज्योतिष कम वकील, जोकिल। जब जोकिल बता रहे हैं कि केस हम ही जीतेंगे तो अब तो मुझे भी पूरा विश्वास है कि केस हम ही जीतेंगे। जेठालाल हम सिर्फ कुंडली के सहारे कैसे रह सकते हैं? नहीं मेहता जी, मैं सिर्फ कुंडली के सहारे केस नहीं लड़ता हूँ, केस तो मैं दलीलों के सहारे ही लड़ूंगा। तो बताइए अब हमें क्या करना है? अब गुलाबों की वकील ज्वाला सिंह ने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया है। कल आपकी कोर्ट में पेशी होगी, इसलिए आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। तो आप कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे? नहीं, वकील तो कोर्ट में आएंगे ही ना। हाँ। तो आप हाजिर नहीं होंगे? चल सकता है तो मैं नहीं आता हूँ। नहीं नहीं भाई नहीं चल सकता, आपको आना पड़ेगा। तो मैं तो आ ही रहा हूँ ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। हाँ तो फिर आना पड़ेगा आपको। तो मैं तो आ रहा हूँ ना हाँ जेठालाल। बस तो फिर बस। अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस केतु की वक्र दृष्टि तकलीफ देगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक मिनट, फोन। हेलो, मोहन प्यारे स्पीकिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके राशन कार्ड के लिए एफिडेविट बन जाएगी। 550 रुपये, 2 बनवानी है तो 1100 रुपये। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये कम नहीं हो सकते। हाँ आप इतना बोल रहे हैं तो मैं 20 रुपये कम कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, 30 रुपये से एक भी पैसा कम नहीं। ये 10-20 रुपए के भावताल कर रहा है, ये हमारा केस लड़ पाएगा ना? चिंता मत करो जेठालाल, मैंने अच्छे अच्छे करोड़पतियों को 50-50 रुपए का मोल तोल करते देखा है, कर लेगा। हाँ तो ठीक है, 1040 रुपये फाइनल। नहीं 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 नहीं, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है,
मैं आपको कल राहु काल में फोन करूंगा, आप कोर्ट में आ जाना। लेकिन कल तो हमारा केस है ना। अरे जेठालाल जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, रिलैक्स। कल मैं आपसे पहले कोर्ट पहुंच जाऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला केस है, मैं ही जीतूंगा। लाल चिंता मत करो, वकील साहब कह रहे हैं वो पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंच जाएंगे। क्यों वकील साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, कल वकील ज्वाला आपको कोर्ट में पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। इधर इधर। सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि वो आपको पूरी तरह फंसाने की कोशिश करेगी। आप जरा संभल के बोलना और नाप तोल के बोलना। आपने अगर बोलने में बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो मेरे लिए केस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी मेरा पहला केस है, तो मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझ गए ना आप? नहीं जेठालाल, वकील साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोर्ट में बोलते वक्त तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं मेहता साहब, मैं तो बोलने में ध्यान रखूंगा ही, लेकिन वो गुलाबों के पास प्रूफ है, वो फोटो सीडी, उसका आप क्या करेंगे? जेठालाल जी, उसके पास जो प्रूफ है वो झूठे है, और हमारे पास जो प्रूफ है वो पक्का है। कौन सा प्रूफ? आपका दोस्त पराग, जो आपके साथ मटकुंडा घूमने आया था। हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको फोन करके बोल दीजिए कि कल सुबह वो कोर्ट में हाजिर हो जाए। अरे फोन करके क्या, अभी उसके घर जाके बोल दूंगा उसको। वेरी गुड। देखिए, मैंने बहुत अच्छे मुहूर्त में आपके केस की स्टडी करी है, पर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। और हाँ जेठालाल, कल आप पर्पल कलर का शर्ट पहनना, वो आपके लिए लकी है। पर्पल? जामुनी। तो आप भी कल जामुनी कलर का शर्ट ही पहनना। मैं मेहता साहब, अभी श्रद्धा अंधश्रद्धा की पिपड़ी मत बजाना, अभी दोस्ती निभाने का वक्त है, चुपचाप दोस्ती निभाइए प्लीज। ठीक है, पहन लूंगा। हाँ। अच्छा वकील साहब, दया को भी जामुनी साड़ी पहननी होगी। कौन दया? मेरी पत्नी। हाँ हाँ, पहनले तो अच्छी बात है, लेकिन और कोई पर्पल कपड़े पहने या ना पहने, आप जरूर पहनना। नहीं जरूर पहन लूंगा। तो अब हम चले वकील साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। चले जेठालाल? जेठालाल चले? हाँ। अरे जेठालाल जी, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे भाई टेंशन तो होगा ही ना, कल जिंदगी में पहली बार कोर्ट जा रहा हूँ। और हाँ गुलाबो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब तक मैं 999 केस जीत चुकी हूँ और ये मेरा 1000वां केस है। ना तो ये केस मुझे हारना है और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगी, और केस हमारी साइड से इतना स्ट्रांग है कि केस हम ही जीतेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना गुलाबो, तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर ही रहेगा। यस गुलाबो, और देखना बहुत जल्दी तुम इस झोपड़े से निकलकर उस सामने वाले घर में अपने पूरे हक के साथ रहने जाओगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, ये मोबाइल तुम्हारे लिए, पर कुछ जरूरत हो तो काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। नमस्कार। मुझे उस घर में रहने को मिले या फिर इस झोपड़े में, मुझे तो बस मेरे साहिबा के साथ रहना है। नहीं क्या है? ये देखो मुंबई में कैसे जगह जगह रास्ते पे गड्ढे होते हैं ना, हमारे यहाँ जगह जगह गड़ा है, गड़ा वो गड़ा, एक यहाँ गड़ा। कसं दिसते ते झोपड़ं। तो मेरा तो बालकनी से पूरा व्यू खराब हो गया। मेरा मतलब है सोसाइटी कंपाउंड में इस तरह से झोपड़ा अच्छा नहीं दिखता है ना। आई तक है। अरे पहले तो ये जेठालाल की वजह से क्या सोसाइटी में कम टेंशन था, कि अब ये गुलाब और उसके झोपड़े का टेंशन झेलना पड़ रहा है। जी तो करता है ये झोपड़ा उठा के बाहर फेंक दूं। फेंक दो बेटा, फेंक दो। क्या फेंक दो? मजबूरी है पोपटलाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। कोर्ट के केस सालों साल तक चलते रहते हैं, लेकिन फैसले नहीं आते। और भिड़े तू जानता नहीं है, मुंबई में एक बार झोपड़ा बसता है तो बस बसता ही है, और धीरे धीरे पूरी बस्ती हो जाती है, लेकिन झोपड़ा नहीं हटता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, हमारे कंपाउंड में जगह जगह पे झोपड़े बन जाएंगे? नहीं, झोपड़े ना भी बने, लेकिन ये गुलाबो यहाँ पर पक्का मकान जरूर बना लेगी। अरे अय्यर भाई, क्या बताऊं आपको, मेरे दोस्त की सोसाइटी में एक आदमी ने एक छोटा सा झोपड़ा बनाया,
कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर पतरे का झोपड़ा बना लिया और कुछ दिन के बाद वहां पर पक्का मकान बना लिया और आज वहां पर बंगला खड़ा है, बंगला। क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल? अरे भिड़े, अगर गुलाबों ने यहाँ पर पक्का बंगला बना लिया तो हमारे फ्लैट के मुकाबले मेंटेनेंस तो ज्यादा होगा ना भिड़े? क्या बेकार की बातें करो पोपटलाल। बेकार की बात नहीं आत्माराम, पोपटलाल एकदम करेक्ट बोल रहा है। हमें फौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। हमें यह झोपड़ा हटाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील हायर करना चाहिए। क्या तुम लोग दोनों मिलके मुझे डरा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बारे में मत सोचो। कल कोर्ट में केस है ना, उसके बारे में सोचो। ऐसे एक बात है, ये जेठालाल का वजन नेचुरोपैथी में जाकर तो कम नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट के चक्कर काटते काटते जरूर कम हो जाएगा। भगवान करे ये केस जेठालाल ही जीते और ये झोपड़ा यहाँ से हट जाए। आप लोगों को पता है जेठालाल केस जीते इसलिए माधवी को उपवास रखने वाली है। वाह माधवी भाभी वाह। वैसे हम सब गोकुलधाम वासियों की शुभेच्छा तो जेठालाल के साथ है ही, लेकिन पता नहीं कल का सूरज जेठालाल के लिए कैसा उगेगा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। रवये नमः। रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल। बधाई हो। बधाई किस लिए? आज तारीख है ना। अरे भाई, कोर्ट की तारीख है, जन्मदिन की तारीख नहीं है जो बधाई दे रहा है। जेठा भाई केस आप ही जीतने वाले हो, इसीलिए बधाई दे रहा हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल, थैंक यू भाई। यस, ऑल द बेस्ट। या बाय। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। जेठा जी ऑल द बेस्ट। आज कोर्ट की डेट है ना? थैंक यू बबीता जी, आपको याद है? ऑफ कोर्स, एंड आई रियली विश ये केस आप ही जीते। थैंक यू बबीता जी, आपको मेरी कितनी फिक्र है। साहिबा, मैं भी आपको केस के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। अरे तेरे खिलाफ ही मेरा केस है और तू ही मुझे शुभकामना दे रही है? हाँ, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि आप ही जीते। यही तो मेरा पत्नी धर्म है। ये देखो, अरे तू मुझे जीतते हुए देखना चाहती है तो मेरे ऊपर केस किया ही क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें तो मैं आज अभी इसी वक्त कोर्ट केस वापस लेने को तैयार हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना तू मुझे मत सिखा, तू अपना देख। हाय है, आप गुस्से में कितने प्यारे लगते हैं। जाने हमें अंदर जाने। आपका हुक्म सर आंखों पर। जेठा जी रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय। ओके। हाँ बोले नटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ गुड मॉर्निंग। नटू काका, सेठ जी को बाघा की तरफ से भी गुड मॉर्निंग बोलना। सेठ जी। हाँ सुन लिया, गुड मॉर्निंग उसको भी। भागा, सेठ जी तुझे भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। थैंक यू। नटू काका, सेठ जी से कहिए बाघा कह रहा है हैव अ नाइस डे। हाँ सेठ जी, बाघा। ओ चाचा भतीजा, सुबह सुबह ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ? सेठ जी, दिस इज नॉट खेल, दिस इज गुड विश एंड। नट्टू काका। सॉरी सेठ जी, कहिए क्या काम है? अरे मैंने नहीं, आपने फोन किया मुझे। ओ सॉरी, आई फॉरगेट। मैंने क्यों फोन किया था? नट्टू काका, तारीख। हाँ तारीख। सेठ जी आज तारीख है ना? हाँ तारीख तो रोज होती है,
बिना तारीख का दिन थोड़ी होता है कभी। अरे सेठ जी वो तारीख नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आज कोर्ट की तारीख है ना। हाँ आज कोर्ट की तारीख है। हाँ तो सेठ जी हम चाचा भतीजे आपके साथ कोर्ट आ रहे हैं। क्यों? आपको सपोर्ट करने, आपका हौसला बढ़ाने। आप वहाँ कोर्ट में डर गए या मुंझा गए तो? अरे मैं क्यों डरूंगा? डर तो लग रहा है बहुत, पहली बार जो कोर्ट जा रहा हूँ। सेठ जी डोंट लाई, आप पहली बार कोर्ट जा रहे हैं तो आप जरूर डर रहे होंगे। अरे नट्टू काका, लाइए मैं समझाता हूँ सेठ जी को। सेठ जी होल्ड डाउन, बागा आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ सेठ जी, आप बहुत टेंशन में हैं और टेंशन की वजह से अगर आप बौखला गए और कोर्ट में जज साहब के सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो जज साहब तो आपको जेल की सजा ही सुना देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम आपके सामने एकदम हैप्पी मुस्कुराते हाव भाव रखेंगे। जैसे ही आपको टेंशन हो तो आप तुरंत हमारी ओर देख लेना, आपका टेंशन यूं दूर हो जाएगा। चुप रह, चुपचाप दोनों दुकान संभालो, कहीं आने की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ, मान गए ना सेठ जी? भड़क गए, कहा कि कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप दुकान संभालो। बागा, सेठ जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें ना बोल के। क्या कर सकते हैं नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। मे गॉड बी विद सेठ जी। अरे दया रेडी? हाँ हाँ रेडी रेडी। चलो चलो जल्दी। हाँ हाँ चलिए। ये क्या आरती की थाली लेके कोर्ट में आ रही है? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है पति कोई मोहतों के काम के लिए बाहर जाते हो ना तो आरती उतार कर और दही शक्कर खिलाकर उनको शुभकामना देनी चाहिए। और अब देखना टप्पू के पापा, गुलाबड़ी के सामने केस में हम ही जीतेंगे। यावत् भागीरथी गंगा, यावत् देवो महेश्वर, यावत् वेदा प्रवर्तन्ते, तावत् त्वं विजयी भव। जेठिया, हाँ बाबूजी। तैयार हो गए? जी। और बहू? जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। देख जेठिया, कोर्ट में बिल्कुल डरना मत, बस एक बात याद रखना, सच्चाई हमारे साथ है। नहीं बापूजी, आप दया पूरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरे साथ है, फिर डर किस बात का? ये तो वो वकील नया है इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, वकील नया है ये तो अपने लिए अच्छी बात है, क्योंकि नए लोग हमेशा जोश में होते हैं, जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, जीतेंगे हम ही जीतेंगे। जीतेंगे हम, जीत जानते हैं। चलो एक मिनट बापूजी। क्या है? दादाजी को चल, किसी बच्चे का स्कूल में जाने का पहला दिन हो तो उसे कितनी घबराहट होती है, वो जाना ही नहीं चाहता। ठीक वैसी घबराहट अभी गड़ा परिवार को हो रही है कोर्ट में जाने से पहले। क्यों ना हो भाई, गड़ा परिवार इस देश का आम परिवार है और मिडिल क्लास फैमिलीज कोर्ट में जाने से पहले, वकील के पास जाने से पहले, पुलिस स्टेशन में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं, जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब परिस्थिति तो ये है कि ये लोग तो जाएंगे अब कोर्ट में, गवाहियां होंगी, एक से एक बढ़ के सामने सबूत पेश होंगे, वकीलों का टकराव होगा, दलीलें होंगी। अब इन दलीलों, वकीलों और अपीलों के बीच में हास्य के हंगामे चलते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.